मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी नल का वेट कर रही थी तो नल आ चुकी हैं। और अभी वीडियो का एंड भी कर दिया था मैंने, फिर ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट एक बार हो जाता है ना तो फिर तो ये रहता है कि आप बच्चों से बोल दो या आप अपने हिसाब से मोबाइल रख के, मतलब जो भी मतलब मोबाइल क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है। तो अभी नहाने जा रही हूँ और सबसे पहले तो सभी को आज है गणगौर और आज ईद भी है, तो सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस अभी फटाफट से नहा के आऊँगी, नहाकर सीधे अपने माता पे जल चढ़ा कर आऊँगी। लव सभी को बाद में भेजूँगी। कल तो अपने साथ ले गई थी, आज बाद में गई, क्योंकि बच्चों को साथ में ले जाती हूँ ना तो मेरा टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। आज मुझे पूजा करने में भी टाइम लगे, खाना पीना सब बनाना है। तो लपसुबी को नहाने के बाद उठाऊंगी, क्योंकि इनको मैं अगर मतलब अपने साथ ले आती तो इनको नहलाना और सब कुछ, मतलब इनको तैयार वैयार होते हैं ये लोग अपने आप से होते हैं वैसे, लेकिन है ना इनके लपेटे में ना मेरा बैंड बज जाती है, देर हो जाती है। लेकिन इसलिए मैं पहले नहा के माथा पे जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद इनको भेजूँगी। तब तक मैं अपना गणगौर की तैयारी करूँगी। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है गाइस, तो मैं चलती हूँ। और नहा चुके हैं। 20 क्या है? 10 दे क्या है? 10 रुपये पे। तो गाइस हमारे यहाँ आ गए गौरी गौरा गणगौर। तो गाइस सुर भी नहा ली है और यहाँ पर हमारी मंदिर में ठाकुर जी भी नहा लिए हैं। पूजा की प्लेट हमारी तैयार है और यहाँ पे हमारे सुंदर सुंदर से लोटे भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी आ गई हैं गौरा माता, आ गई हैं। ये देखिए हमारी गौरा माता, आपको मिलाएंगे, तैयार करके मिलाएंगे गौरा माता को यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि सब्जी के लिए ना गोभी मैंने ले ली थी, यानी कि गोभी आलू की सब्जी बनाई जाएगी। बाहर ठेले वाला आया था। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि इस गोभी में छोटे छोटे से जो एकदम है ना ग्रीन वाले जो हल्के हल्के छोटे छोटे कीड़े थे, जो मेरे को एक दो दिखे थे ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इस सब्जी को कट करके और अभी इसको मैंने नमक के पानी में भिगोने रख दिया था, गुनगुने पानी में मतलब रख दिया था भिगोने। मैंने कहा इसको फिर पूजा मंदिर से होके तब जाके सब्जी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे गोभी को कट करके रख दिया है। मैंने कहा पहले मैं मंदिर होके आऊँ, मैं यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी ना वो वैसा होता कहाँ है जो हम सोचते हैं। तो ये यहाँ पर गाइस बस गोभी को कट करके भिगो के रख दूँगी। और यहाँ पे मंदिर से आ गई थी और इधर है ना फिर आके मैंने आटा लगा लिया था। अभी मैंने हवन नहीं किया, क्योंकि मंदिर से आके हमारे यहाँ हवन होता है। मैंने सोचा कि पहले है ना आटा लगा के रख दूँ, क्योंकि गणगौर की पूजा होगी ना तो खाना बनाना है। तो मीसे और मीठे दोनों ही गुना बनाए जाते हैं ना, तो वही बनाऊंगी। तो आटा लगा के रख दिया, पूड़ी का भी लगा के रख दिया, उधर खीर मैंने बना दी है। और यहाँ पे है ना गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो सारे मसाले वगैरह मैंने सब डब्बों में से निकाल के तैयार करके रख लिए। मैंने कहा चलो गोभी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे तेल डाल दिया था और है ना तेल है ना बस मैं चेक कर रही थी, चटक गया था तेल। उसके बाद जीरा डाल दिया था। यहाँ पे मैंने दालचीनी डाल दी थी, लौंग, काली मिर्ची, ये सब डाल देते। मैंने कहा गोभी आलू की सब्ज़ी को आ जाए ना एकदम बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि कभी क्या रोज़ यही होता है कि जल्दी में ही खाना बनता है। तो मैंने कहा आज चलो ये सारे खड़े मसाले डाल दो ना, तो खड़े मसालों का अपना टेस्ट होता है गाइस, मैं बताऊँ। और यहाँ पे लाल वाली मिर्च डाल दी थी, तेज पत्ता ऐड कर दिया था। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँगी इसमें गोभी आलू की सब्ज़ी डाल दूँगी, गोभी आलू जो कट किए हैं वो डाल दूँगी। यानी कि आलू जो मैंने ना जो छिलके वाले आलू बनाए थे, क्योंकि छिलके वाले आलू की सब्ज़ी हमारे यहाँ सब लोग खा लेते हैं, बच्चे लोग भी खा लेते हैं, पसंद भी करते हैं। तो इधर नमक डाल दूँ। तो यहाँ पे नमक मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही ऐड किए हैं। छिलके वाले आलू सब्ज़ी टेस्टी बनती है रहती है। अभी इसी में भून जाएगी। बच्चों को बहुत पसंद आती है गोभी आलू की सब्ज़ी।
और लब ने तो मेरे से बोल भी दिया था कि माँ आप है ना पतली वाली सब्ज़ी मत बनाना, आप है ना गोभी आलू वाली सब्ज़ी बनाना। अब मेरे पास आलू तो मैंने कट करके धो के रख दिए थे, लेकिन गोभी मेरे पास थी नहीं। और मैं इंतज़ार कर रही थी गोभी वाला आ जाएगा तो मैंने कहा ले लूँगी, या फिर तेरे को लेके आनी पड़ेगी। बच्चों से मैं बोल रही थी, लेकिन गोभी वाला आ गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि इधर कसूरी मेथी डाल दूँगी। और मतलब सब्ज़ी वाले भैया पे ना धनिया था नहीं। वैसे तो धनिया सभी लोग साथ रखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि उन पे धनिया नहीं था। तो यहाँ पे हरी मिर्ची तो मैंने ऐड भी नहीं की थी, ना टमाटर ऐड किए थे। मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेरे कस्टमर लगातार मॉर्निंग में आ रहे थे, क्योंकि आज ईद है ना गाइस, तो सब लोग आ रहे थे। तो अब वैसे तो सब लोगों ने मतलब एक दिन पहले सब लोग बनवा जाते हैं, लेकिन फिर भी होते ना कि रह जाते हैं कुछ लोग। तो वही है ना, करीब है ना 10 करीब बज गए थे, तो वो सभी लोग आने लग रहे थे। तो फिर मैंने लब से बोला कि लब बोल दे कि आप है ना 3 बजे करीब आना, क्योंकि 3 बजे तक मैं जैसे पूजा से ही फ्री हो जाऊंगी। और प्लस ये रहेगा कि जो जैसे कि थकान वकान थोड़ी देर में आराम करके फिर मैं बना दूंगी, या रुक के 3 बजे तक मतलब पूरा मतलब फ्री हो जाऊंगी। तो ऐसे करके बोल दिया था। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि जैसे मंदिर से पूजा करके मतलब हो जाती है ना, जैसे नवदुर्गा के व्रत में हो, या फिर कोई भी व्रत पड़ती है और हम मंदिर जाना है हमें, तो लगता है ना ऐसे कि मंदिर से होके फिर आराम से मतलब अपना काम करने में अच्छी तरह से मन लगता है। तो मंदिर से होके आ गई थी ना, तो फिर सब्जी बना रही थी गोभी आलू की, तो फिर मन अच्छे से लग रहा था। यहाँ पे फिर अभी मेरी खीर बन गई थी, सब्जी बनाने रख दी और आटा लगा के रख दिया है। और अभी बनाऊंगी, मतलब अभी हवन करूँगी जो अपनी माता का करते हैं। तो यहाँ पे बस हवन हवन करना है, तो वही कंडी निकाल रही हूँ। और मम्मी ने डब्बे में रख दी थी ना, तो वही डब्बे में से ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये देखिए, एक तो अभी करूँगी हवन और एक करूँगी गौर माता की पूजा करूँगी तब। तो 2 कंडी पास में ही रख लूँगी, अपने पास में ही रखी है मैंने, टब किचन में ही रखी है, कि ताकि है ना जब मेरे को जैसे हवन करना होता है ना, तो जैसे कि ऊपर भगना ना पड़े, या फिर जैसे हम लोग हमारे जैसे जीने में बुखारी होती है ना, उसमें रख देती हूँ। लेकिन है ना अभी लब के पापा ने मम्मी ने डब्बे में ही भर के रख दिए थे कि तू इसको अपने किचन में ही रख लियो, तो तेरे को जब भी ज़रूरत पड़े जब ले लियो। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और गोभी आलू बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ढक के रख दूँगी। उसके बाद सब्जी, आजकल सब्जी है ना जल्दी हो जाती है गाइस, मैं आपको बता दूँ। गोभी भी बहुत जल्दी हो जाती है और आलू भी हो जाते हैं। तो बस पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही रखूँगी, और सब्ज़ी एकदम ड्राई बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि ये अक्का के फूल और घास है, जो कि पूजा में रखे जाएंगे। गणगौर की पूजा में विशेष रूप से रखे जाते हैं, आप लोग भी रखते होंगे। तो इन्हीं से जो शाम को जल लिया जाता है ना 4 बजे करीब शाम को या 5 बजे, तो वो अक्का के फूल को जो जल लेते हैं, चरणामृत लेते हैं ना, तो इसी को मतलब उसमें रख के लिया जाता है। और जो कि चाची सास ने दे दिया था। और सुबह क्या हुआ था कि मैंने लब के पापा को फ़ोन किया, तो आज ईद है, तो वो है ना 6 बजे मतलब 5:30 बजे ही निकल आए थे रीगो से। मैंने कहा जब वो आएंगे तब बोल दूँगी। और जब मैंने फ़ोन किया था ना, तब तो वो घर पे ही मतलब रास्ते में ही थे। लेकिन कहते ना, मैं सोच रही कि अक्का के फूल कैसे मंगाऊँ, कैसे कौन लाएगा। और तभी मेरे को चाची सास ने आवाज़ दी थी कि तेरे को है ना फूल ले ले, फूल मेरे पास हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने दे दिए थे। और इधर अब बनाए जा रहे हैं ये मीसे और मीठे गुना बनाए जाएंगे गाइस। तो वो ही है ना, यहाँ पे आटा तो लगा ही लिया था, और ऐसे ऐसे जैसे साग की तरह काट कर, और यहाँ पे रिंग की तरह इनको बना लेंगे। और यहाँ पे ना माता पार्वती के, गौर माता के और भोलेनाथ के जो जेवर बनते ना माता पार्वती के, गौर माता के, तो वो भी बना दिए। मीठे आटे के ही बनाए जाते हैं। और भोलेनाथ के लिए माला बनाई जाती है, तो वो रखी हुई है पीछे वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में तो सारा सब कुछ गाइस मैंने पूरा डिटेल से ही शेयर किया है।
और तभी यहाँ पर है ना लव से मैंने बोला था, लव तू पकड़ ले मोबाइल को। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, ये बोला कि माँ मैं भी डालूँगा। तो मैं उससे पूछ लूँगी हाथ तेरे वॉश हैं। तो मैं बच्चों से ये विशेष ध्यान रखती हूँ कि जब भी वो कोई किचन में काम करें या खाने का काम करते हैं तो सबसे पहले वो हैंड वॉश कर रखते हैं। और प्लस है ना बच्चों को ये चीज़ रहनी भी चाहिए, हैंड वॉश मतलब कोई भी खा रहे हो या बना रहे हो कोई चीज़ तो हैंड वॉश ज़रूर करनी चाहिए। या मंदिर में भगवान जी से हाथ लगा रहे हो तो ऐसे ही नहीं, मैं उनसे बोल देती हूँ हैंड वॉश होने चाहिए। तो बच्चे मेरे विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। पे बस गौर माता को चौकी पे बैठा दिया है। मैंने सुरभि से बोला सुरभि तू गौर माता को बैठा दे। तो होते हैं ना बच्चे, वो आलस करने लगी कि नहीं माँ मेरे को नहीं, आप ही कर लो अपने आप। तो फिर मैंने कहा चौथा चल अपने आप मैं ही कर लेती। तो बस करने बैठ गई यहाँ पर। आज से मेरी गली सब मेरी हो गई, आज से ना वहाँ पर माँ तैयार हो रही हैं गणगौर पूजा के लिए, और वहाँ पर सुरभि भी शायद तैयार होने जा रही है। मावर लगाया जा रहा है, पहले कन्या पे लगाया जाता है, फिर अपनी जो दादी सास हैं जो उनके नाम से लगाया जाता है। फिर अब मम्मी तो वहाँ पे हैं। देखो तो गाइस ऐसा रंग होता है मावर का। और हाथ पैरों में जो बैंड बज रही है, आलता भी बोलते हैं कई जगह। आलता दाल आलता, पूजा आलता वगैरह वगैरह आलता। तो गाइस ये वाली साड़ी पहन ली है मैंने गणगौर के लिए, जल्दी में पहन लिया। सीधे पल्लू की पहनी, पूजा में मैं सीधे पल्लू की ही पहनती हूँ, शुरू से पहनी है मैंने पूजा में सीधे पल्लू की। सीधे पल्लू की पहनना थोड़ा सा पिन वगैरह लगाने में दिक्कत होती है। लाली तू है ना नेक गैरी को पलटिएगी बेटा, जा पलट के ना अच्छी तरह से हो जाए ना, पूरी कच्ची नहीं दे, देख ले। जा जा तो रहा हूं। ए भैया तुम ऐसे मत किया करो। लात मारी, देखो लात मारी गणगौर की। और देखा आपने दोनों भाई बहनों में किस तरह से एक साथ, अगर मैं इनसे आजकल ये बोलती हूँ कि एक जना ना मम्मी के पास रहा करो और एक जना मेरे पास रहा करो, दोनों जने साथ रहते हो तो तुम दोनों में कभी बनती नहीं है। और वो एक साथ हो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन दोनों में। और गाइज मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो रहते भी साथ हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो अलग अलग रहें। दोनों बहन भाई साथ में ही रहेंगे, साथ में ही खाएंगे, साथ में ही अगर उनको कुछ बाजार जाना हो जैसे पास में कुछ लेने अपने तो साथ में ही जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई बहन का ये प्यार है ना, स्पेशल प्यार होता है। लेकिन लड़ाई तो उनको करनी है। तो यहाँ पे गाइस जो माता गौर माता पे जो गुना रखे जाते हैं ना पूजा में, तो 8 गुना मीठे होते हैं, 8 गुना मीसे होते हैं, यानी कि 16 गुना गौर माता पे रखे जाते हैं। तो वो मैंने रख दिए। और ये 8 गुना जैसे अपने गोद में रखे जाते हैं, तो ये कागज़ में रख के ऐसे अपनी गोद में रख लेते हैं, क्योंकि इनमें ना वो होती है ना चिकनाई वगैरह, तो कपड़े वगैरह पर लगना चाहे, तो इसलिए मम्मी ने शुरू से मेरे को ऐसे ही कागज़ में रख के रखवाए ना, तो वो वैसे ही मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी 11 हमारी मतलब हो गई है। मैं सुरभि से बोली सुरभि तू कच्ची 11 तो नहीं उठा लाई है, उसमें धुआं उठ रहा है। तो फिर बस यहाँ पे पूजा कर लेंगे अपनी गौर माता की। और अब तक गाइज मैं बताऊँ कि 12 हमारे बज गए थे, और मतलब पूजा में इतना टाइम तो हो ही जाता है। श्रृंगार रख लिया था गणगौर माता का, और जो खाना बनता है ना बायना जो रखते हैं, और पैसे रख लेते हैं जो भी आप रखते हैं, और गौर माता का भोग लगा देते हैं और मन से देते हैं जो होता है। और अपनी गौर माता से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और गाइज मैं बता दूं कि इसके बाद में कहानी ने आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागनियों को बहुत समय। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि पहले तो मम्मी है ना मुँह जवानी कहानी मुझे सुनाती थी,
लेकिन अभी मेरे को तो ध्यान नहीं रहती है। तो फिर मैंने लब से है ना बोल दिया था कि लब तू है ना ताई से है ना, जो मेरी जेठानी जी है ना, फिर उनसे है ना जो गौर माता की गणगौर की कहानी की बुक है ना वो लेके आ गया था लब। फिर लब बोला कि लाओ माँ मैं पढ़ देता हूँ, आप है ना आराम से पूजा कर लो। तो फिर लब ने यहाँ पे कहानी सुना दी थी पूरी। दो जगड़ी जगड़ी जय महादेवा मदते पार्वती महादेवा एकदम जय मत जागो जदारी माते संदूसरी मुकुल सवारी जय 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 महादेवा मदते महादेवा। और बस यहाँ पे भोलेनाथ की और गणपति महाराज की आरती कर लेंगे। उसके बाद ऊपर मैं तुलसी माता पे सूर्य भगवान पे रख दे के आएंगे, बस पूजा हो गई। उसके बाद जो भी अपना खाना बच्चों को देना है, अपनी फैमिली में मम्मी के लिए, वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पे बस बच्चों से बोल रही थी, बच्चे तुम लोग है ना थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, ताकि है ना मुझे पता तो चल जाए साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पे इस साड़ी का ब्लाउज अभी बना नहीं था, और यहाँ पे मेरे पास पूरा ब्लाउज था, दूसरा मैंने बनाया था पिंक वाला जो मैं लेके आई थी, वो तो बन गया था, तो फिर वही पहन लिया था। और बस यहाँ पे फिर एक दो अपनी रील्स भी बना ली थी। और यहाँ पे हम मतलब कि पापा आ गए थे डेयरी से, तो यहाँ पे गौर माता के दर्शन कर लीजिए। और गैस मैं बता दूँ कि हमारे धौलपुर में मनिया है ना, वहाँ पे गौर माता का मेला लगता है। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन जैसे कि बताते हैं यहाँ पर कि मनिया है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गौर माता का मेला लगता है। तो लब के पापा आ गए थे, और अभी उन्होंने खाना खाने की मना कर दी थी, और मम्मी ने बोल दिया था कि तुम आराम कर लो और उसके बाद शाम को लेके आना, क्योंकि मेरे जेठ जी मम्मी को खाना दे कर आए थे ना। तो मम्मी बोला कि नहीं मैंने अभी खा लिया है, तुम लोग शाम को चीर लिया है, चीर लेते हैं शाम को 4 बजे के टाइम पे। 5 बज रहे हैं लेकिन अब तो। हाँ कोई बात नहीं, 5 बजे हुए, मतलब ये होता है कि शाम के टाइम पे ही लेते हैं, 4 से 5 बजे के टाइम पे ले लो, जब गौ माता लौटती है ना उस समय लिया जाता है। तो ये चीर है ना अपने पल्लू में बांधा जाता है, और भोलेनाथ से ये मतलब प्रार्थना की जाती है कि भोलेनाथ ऐसे ही बनवाते रहना, आपका चीर हम ऐसे ही लेते रहे, ऐसे ही हमसे पूजा करवाते रहना। मैं जा रही हूँ, रिको जा रही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी को खाना देने के लिए। ये देखिए ये जो बांधा था ना वो ये है, चीर बोलते हैं जिसे। 1 साल तक है ना अपने संभाल के रखना पड़ता है। हाँ 1 साल। इसी साड़ी को पहन लोगी तो 1 साल नहीं, साड़ी में लगाओगी। तो गाइस मम्मी के लिए जा रहा है खाना, और क्योंकि मम्मी ने दोपहर में मना कर दिया था खाने की, क्योंकि मेरे जेठ जी देने गई थी खाना, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि अब मत लेके आइए। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, हम लोग रिको से आ गए थे, बस अब ठाकुर जी को सुलाया जा रहा है, और वीडियो का एंड भी करूँगी। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुम्ही में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।